शिक्षा उसको देनी चाहिए जो उसकी कदर करता हो। दूसरे मायने में ये समझ लीजिए, जो आप काम अच्छा करते हो, जो आप करते हो डेली बेसिस पे, उसके बारे में आप दूसरों को ज्ञान दें तो समझ में आता है। अब ज्ञान दे रही है कि बच्चों को हम पैसे नहीं देंगे, बच्चों के पैसे जो जमा कर देंगे, बैंक में जमा कर देंगे और उनको बाद में काम में आएंगे, जिससे कि उनको वक्त पड़ने पे पैसा मिल जाए और वो इस तरह की फिजूल खर्ची से बचें। फिजूल खर्ची से बचें, ये घर के अंदर सबसे ज़्यादा फिजूल खर्ची कौन करता है? कौन करता है भाई? नाम बताओ। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ। डब्बा ने पैसे की कोई वैल्यू तो समझी ही नहीं है, ना पैसे की वैल्यू समझी है, ना कपड़ों की वैल्यू समझी है, या किसी भी चीज़ की, चाहे वो उसके घर के जूते चप्पल हों, चाहे वो कप हों जो ये रोज़ हर टाइम में खरीद के ले आती है बाहर से, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हों जो इसकी अलमारियों में भरे पड़े हैं। इसको खुद को किसी भी चीज़ की कदर नहीं है और दूसरों को शिक्षा दे रही है कि वो पैसे हैं ना, हम इनको नहीं देंगे, वो पैसे हम जो बैंक में जमा कर देंगे जिससे कि आगे चल के इनको काम आए। डब्बा जी, इन बच्चों को मेटेरियलिस्टिक किसने बनाया? किसने बनाया ये ऐसा कि भाई ये हर चीज़ मांगने लगे, अपने मुँह से मांगने लगे, बड़े बड़े चीज़ों को मांगने लगे, ब्रांड का नाम लेने लगे, उससे नीचे ये बात ही ना करें। ये किसने किया? बच्चों की ये हालत किसने करी? इन चीज़ों पे शर्म तो आती नहीं है, ऊपर से जो है शिक्षा और देने बैठ जाती है। अब भोपाल से वो खारे आए हैं, मतलब ये सेब होते हैं, बेसिकली नमकीन सेब होते हैं, तो उनके लिए जो कह रही है कि अब रात में कोई नहीं खाता, अब रख दो और सुबह उठे खाना। रात भर तेरा ही खाना चलता है भाई, तुम्हारा ही खाना चलता रहता है। ये पूरे व्लॉग में तुम हेल्थ हेल्थ का राग गा रहे हो कि तुम ये भी कर रहे हो, तुम वो भी कर रहे हो, वजन भी कम हो गया, तुम्हारी अम्मी भी कह रही हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर भी कह रहे हैं, नीचे व्लॉग में कमेंट आने शुरू हो गए हैं कि हमें डाइट प्लान बताओ। अभी आप क्या डाइट प्लान लेती हो? इसका डाइट प्लान ले लोगे आप, और उससे अगर वजन कम कर पाए तो भैया बहुत बहुत बड़ी बात है। इसका डाइट प्लान अगर ले लोगे, ये सब कुछ छोड़ सकती है, अपना मुंह चलाना नहीं छोड़ सकती, ये खाना नहीं छोड़ सकती। इसलिए चाहे जिम हो या फिर जुम्बा हो या योगा हो, वो इस पर असर नहीं कर पाता है। ये सोचती है ग्रीन टी पीने से, गर्म पानी पीने से और सीडिंग का जो आज की डेट में कर रही है, एकदम से जो इन सब चीज़ों से हो जाता है। ऐसा नहीं होता, आपको खाने पीने का, डाइट का, इन सब का भी कंट्रोल रखना पड़ता है, तभी ये सब चीज़ें एक साथ असर कर पाती हैं। और भाई अब तो हद की बात है, फनी आ गया है, लेटा पड़ा है क्योंकि उसके बाएं कंधे में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर भी दुख रही है। और ये पता है ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि अभी जो है फनी की तबीयत भी ख़राब हो रही थी, आपने देखा होगा इस ब्लॉग के अंदर। और तबीयत क्या ख़राब हो रही थी? उसका बीपी लो जा रहा था। उसने जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया था उसमें 100/78 दिखाया था, तो दोनों ही बीपी उसके जो है नॉर्मल से कम है। तो ऐसे में क्या नॉर्मल से बीपी कम होता है तो उसे खाने पीने के लिए देते हैं और साथ साथ उसको आराम करने के लिए कहते हैं, मतलब हाई कैलोरी फूड देते हैं, ड्रिंक्स देते हैं। पर आपने कभी सुना है कि किसी का बीपी लो हुआ हो तो उसको जिम में ले जाते हैं और जाके वहाँ जिम करवाते हैं? देखिए मैं सबको सावधान कर दूं, जो भी इसका व्लॉग देखते हैं इसकी बातों का पालन तो बिल्कुल भी ना करें, उनको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी ना लाएं। अब जैसे ये लो बीपी में भी उसको उठाकर जिम के लिए लेकर चली गई कि चलो जिम करते हैं, और वहाँ पे उसने जिम किया भी है, और कल को कुछ हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? देखिए ना तो लो बीपी में जाना चाहिए कभी भी जिम, और ना ही हाई बीपी में जाना चाहिए जिम। जब आपके स्वास्थ्य नॉर्मल हो, यानी कि आपके कार्डिक जो है एकदम नॉर्मल हो, तब आपको जिम जाना चाहिए और वहाँ पर जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका बीपी लो है, यानी एक्सट्रीमली लो है, या फिर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे में अगर जिम जाएंगे तो आपके साथ में कुछ भी हेल्थ का हैजार्ड हो सकता है। तो इसलिए अपने इन्फ्लुएंसर को कॉपी बिल्कुल ना करें, उसे नाम के लिए इन्फ्लुएंसर रहने दें। जैसे कि ये टी शर्ट लेकर आई थी, उसकी बातों को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। अब देखिए ये बच्चे, अब इतने बच्चे भी नहीं रहे हैं, उसके कमर में दर्द हो रहा है तो उसके पीठ पे खड़े होने के लिए वो कह रहा है। नॉर्मली ऐसा है, छोटे बच्चों को ऐसा किया जाता है कि छोटे बच्चों को कहा जाता है कि भाई ठीक है तुम मेरे पीठ पर चढ़ जाओ या बैठ जाओ या थोड़ा पैरों से खड़े हो जाओ, तो उससे थोड़ा सा दबाव मिलेगा, आराम मिलेगा। लेकिन या एक बात बताइए, ये जो पिज़्ज़ा है, ये इसको अगर खड़ा कर दिया जाए, या डब्बा जो कह रही है कि मैं खड़ी हो जाती हूँ, वो अगर आके खड़ी हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा या क्या हो जाएगा? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई। इसमें हमारी नॉलेज बहुत कम है कि अगर डब्बा इसकी पीठ पे खड़ी हो गई होती या फिर ये पिज़्ज़ा इसकी पीठ पे खड़ी हो गई होती तो क्या होता। और भाई ये तो कमाल की बात है कि ये जो कृष्णा है, कृष्णा भी उसकी पीठ पर
खड़ा होना शुरू कर दिया। भाई क्या हो गया है, ये आदमी, ये लड़का जो है पढ़ा लिखा है, क्यों अपना लेवल एक डाउन पे डाउन करता चला जा रहा है। ये कोई अच्छी हरकतों में नहीं गिना जाता। एक दिन जो है जब ये धीरे धीरे करके अपने घर की इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करेगी और उसके बाद में उसका वही हाल करेगी जो कि सौरभ का किया हुआ था। उससे हर छोटा मोटा अपना हर तरह का काम, चाहे प्रेस करवाना हो, कपड़े लगाना हो, तय बनवाना हो, कुछ भी कराना हो, घर के हर काम जो उससे कराएगी। कल को पता नहीं सब्जी भी कटवाने बैठ जाए उसके साथ में। कृष्णा, इसने जो है नौकरी करी है। कृष्णा भाई, तुमने यहाँ पे नौकरी करी है। नौकरी जो करी है वो जो इसका काम करने की करी है, इसके घर के काम करने के लिए नहीं करी, इनकी चाकरी करने के लिए नहीं करी। चाकरी समझते हैं, चाकरी कहते हैं गुलामी करने को। तो आप ऐसी नौकरी करें जिसमें आपको गुलामी करनी पड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी आगे हराम होने वाली है। आपकी वहाँ पे अब धीरे धीरे करके कोई इज्जत नहीं रहेगी और आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा अपनी मजबूरी में जो वो चाहते हैं। कृष्णा, कम से कम अपने आप को संभाल लो, अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करो, अपना एक लेवल मेंटेन करो, वरना ये तो भैया परेशान कर देगी। इस बंदरिया को कुछ भी नहीं पता, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई देता है, अपना आराम दिखाई देता है। इसे जो है चाय के बिस्कुट भी डुबो डुबो के पिज़्ज़ा खिलाती है। तो अब ये क्या पिज़्ज़ा वाला काम तुम करना पसंद करोगे? आप लोग भी कमेंट करके बताएं आपका क्या विचार है कि अगर इस तरीके से ही कृष्णा इसकी हर बात मानता चला गया तो कृष्णा का आने वाले वक्त में क्या हाल होने वाला है, उसका क्या भविष्य होने वाला है। अब ये फोटो तो देखिए, ये तो कमाल का फोटो है। डब्बा उसके पैरों के ऊपर बैठी हुई है। अब बताइए ये क्या है? क्या कुछ अकल वगैरह है इनमें या नहीं है? दांत फाड़े जा रहे हैं और इस तरह की हरकतें करे जा रहे हैं। अरे तुम ये जो भी कुछ मजाकबाजी कर रहे हो, जो भी बेशर्मी कर रहे हो, वो सारी चीज़ें अपने व्लॉग में डाल रहे हो और व्लॉग में काटा भी नहीं, एडिटिंग भी नहीं हुई, वो सारी चीज़ें डाले चले जा रहे हैं। अरे कल को क्या क्या करोगे, क्या क्या दिखाओगे आप? गुटखा किंग भी पूरा मजाक का पात्र बन रहा है, यहाँ पर मजाक का कारण बन रहा है, जिस तरह की हरकतें कर रहा है। भाई तबीयत ठीक नहीं है, ज़बरदस्ती। अब देखो ये सारा इसका लाइफ साइकिल देखो, ये रात को वहाँ से आएगा देर से और उसके बाद में मैच खेलने भी जाएगा, उसके बाद में घर पर आएगा, उसके बाद में सोएगा, फिर उठकर चला जाएगा रेस्टोरेंट चला जाएगा, रेस्टोरेंट से मेम साहब के लिए वापस आएगा, उसको जिम लेके जाएगा, जिम में खुद भी जिम करेगा, फिर वापस आएगा, फिर अपने रेस्टोरेंट जाएगा, फिर रेस्टोरेंट में फिर अगेन रात को देर से आएगा। तो ये सारा साइकिल जो है उसकी हेल्थ को ख़राब करेगा नहीं करेगा। और ये मेम साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस डब्बा को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हस्बैंड को वो खाना दे दे। वो पिछले व्लॉग में कह रहा था ना कि मेरे को तो ये था कि भाई कोई मेरे लिए डिब्बा जो है भेजे वहाँ पर रेस्टोरेंट में तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जिस तरीके से उसने शेक भेजा था उसके ऊपर वो कह रहा था कि मेरे लिए कोई डिब्बा भेजे। अब वो शेक बनना भी बंद हो गया, एक बार बना था, अब वो शेक वेक नहीं बनने वाला। मतलब ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए दिखाती है। आप ही बताइए, इतनी सारी लेडीज़ जो मेरा ये पॉडकास्ट सुनती होंगी, क्या अपने हस्बैंड को आप डेली के डेली खाना नहीं देती? तो क्या इसको नहीं देना चाहिए? क्या रेस्टोरेंट का खाना रोज़ की रोज़ खाना जो ठीक है, अगर वो रेस्टोरेंट खाना रोज़ की रोज़ खाएगा तो उसको स्वास्थ्य कहाँ जाएगा? ऊपर से ये तरह तरह के एग्जॉर्शन और ये खेल तमाशे। और भाई एक बार फिर जो है ना हाथी आ गया और हाथी झूमता झूमता मकड़ी के जाल में फंस गया। और देख लीजिए, हमने तो पहले जब इन्होंने ये कविता सुनाई थी तभी हमने कहा था कि हाथी कौन है, आज तो ये अपने आप ही कह रहे हैं एक दूसरे को हाथी। चलो अच्छा है, हमको जो अपनी ज़बान नहीं गंदी करनी पड़ी, जो इन्होंने कह दिया आप भी समझ लीजिए। और देख लीजिए हेल्थ की वैल्यू, पहले तो सबके हाथ रखवा के जैसे कि कोई कसम खाता है ना, वैसे कर रही है कि भाई हेल्थ के लिए हम काम करेंगे और कल संडे है, संडे को जाएंगे घूमने। यानी कि ये जो हेल्थ वेल्थ है सबके आभार में, पहले अपने मज़े आने चाहिए, वहाँ बाहर जाएंगे, खा पी कर आएंगे, सब कुछ करके आएंगे और उसके बाद में मंडे से डाइट शुरू हो जाएगी। यानी अब भी डेट रखी जा रही है, डेट पे डेट। तुमसे नहीं होता तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ा है, क्यों कर रहे हो? इस पर भी इनके जितने भी लोग हैं ना वो आ जाते हैं बातें करने के लिए। और देख लीजिए इसकी हरकतें, अपने टीचर का कितना ज़्यादा मजाक उड़ा रही है। कह रही है बचपन में हाफिज जी जो हमको
को मारा करते थे तो उसका बदला हम इस तरीके से लिया करते थे कि आपस में एक दूसरे की कसम खाया करते थे, तो एक दूसरे की कसम ना खा के हाफिज की कसम खाया करते थे, क्योंकि बच्चे ये मानते हैं कि अगर झूठी कसम खाओगे तो वो जिसकी कसम खाओगे वो मर जाएगा। डब्बा, कहीं तुम्हारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो तो तुम जैसे बच्चों वाली बातें करते हैं, तो वो भी इसी तरीके से बच्चे होंगे। अगर उन्होंने में से किसी ने तुमने जो इस तरह के हरकतें करी हैं और उससे उनका नुकसान हुआ तो डेफिनेटली उन्होंने जो कसम खाई तो फिर क्या होगा। और फ्रेंड्स, आप देख लीजिए हिजाबी का फैशन देख लीजिए भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हिजाब के ऊपर सारी कस्में तो इसी ने खाई थी। अब पता नहीं वो किसकी कस्में खाई थी, और कहा था कि लोग जो वेस्टर्न कल्चर के लिए, वेस्टर्न कपड़ों के लिए ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। तो अब ये कौन सी ड्रेस पहन रखी है जो सर पे तुमने किस तरीके से काले रंग का अपना दुपट्टा बांधा हुआ है पूरी बेशर्मी की तरह, और पूरा आपका गला वाला सारा खुला पड़ा है डब्बा जी हिजाबी आंटी। और देख लो अपनी ड्रेस देख लो अच्छी तरीके से। कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि आंटी कह दिया, लेकिन अगर आप किसी को शिक्षा दे के इतना बड़ा बन रहे हैं, दूसरों से उनसे भी बड़ा बन रहे हैं, एक एक शिक्षा दे रहे हैं, तो फिर क्या कह सकते हैं उनको। और डब्बा के साथ साथ जो है ना फनी की भी मती मारी गई है। उसको ये सब कहने की बजाय कि तुमने अगर हिजाब लिया है तो हिजाब की तरह से रहा करो ना, हिजाबी बन के रहा करो। जबकि उसकी बहन पूरी पक्की 101% हिजाबी है, तब उसका भाई ऐसा है, यानी अपनी बहन का भाई ऐसा है कि अपनी वाइफ को हिदायत नहीं दे सकता इस बात के लिए कि तेरे को हिजाब करना चाहिए। ये जो ड्रामे हैं ये करने बंद कर, अब जब एक बार लिया है तो उसको कायम रखो। वो तो लट्टू सब बड़े आराम से कह रहा है कि नहीं नहीं ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये जो लास्ट में आके इसने जो है पूरा का पूरा शिक्षा दिया है, बैठ के दिया है भाई, इसकी यहाँ पे तो हम तारीफ़ करेंगे। कम से कम उसने जो भी बात थी वो सामने आके बिल्कुल क्लियर कट रखी, और कम से कम जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो एटलीस्ट इसकी बातें सुन के उनको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगी और वो भी अपना जो है आगे की तैयारी कर सकेंगे। अब देखिए, ये जो बात करिए सीड साइकिल की बात करिए कि किस तरह से सीड साइकिल किया जाता है। 15 डेज़ में एक सीड लेना चाहिए, दूसरे 15 डेज़ में दूसरा सीड लेना चाहिए। भाई ये सब चीज़ें तो अच्छी है, हेल्थ के लिए अच्छी है, सीड कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सीड बहुत अच्छे है। लेकिन ये मानना कि सीड की वजह से लेडीज़ जल्दी कंसीव कर जाएंगी, ये थोड़ा सा रिलेशन जो ठीक नहीं है। क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि मे भी आप जब ये सब कुछ कर रहे हो तो अब आपका हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीड खाने से जो ये साइकिल जो है उनका सही हो जाएगा या वो कंसीव हो जाएंगी। और अगर किसी के साथ हुआ भी है तो भैया तुम मत सोचो कि भी इस वजह से हुआ है। आपको अपने गायने से, अपने डॉक्टर से ये सब सलाह लेनी चाहिए और जैसा वो बताएं वैसा करना चाहिए। भाई मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई मेरे लिए सही है तो मेरा हेल्थ, मेरी बॉडी, मेरे जो वाइटल्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट बिहेव करेंगे। तो इसलिए जो है मेरे साथ में जो हुआ है वो सबके साथ में लागू नहीं हो सकता। हाँ, कुछ लोगों के साथ में लागू हो सकता है, लेकिन कुछ लोग कौन हैं ये कौन पहचान सकता है। तो इसलिए कभी भी दूसरे का अगर बताई हुई चीज़ें होती हैं इस तरह से आंख मीच के उसको जो फॉलो नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकते हैं आप। और ये जो सोचना होता है ना कि भाई हम जो सिर्फ नेचुरल चीज़ें ले रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें ले रहे हैं तो हमें नुकसान नहीं देगी, ऐसा नहीं है भाई। जो भी चीज़ आप ऑर्गेनिक या नेचुरल चीज़ें ले रहे हैं इनके भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उसको किस तरह से लेती है। अगर आपकी बॉडी के लिए वो फेवरेबल नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको नुकसान देंगे। देखिए, अपना ये बता रही है कि इसका जो एग साइकिल था ना वो ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन डॉक्टर ने जैसे जैसे बताया तो उससे वो जो बेटर हो गया और इनको एक उम्मीद जग गई कि भाई चलो मेरे को भी कुछ अब हो सकता है, कंसीव कर सकती हूँ। डॉक्टर ने बड़ा पॉजिटिव रिपोर्ट दी और उसके बाद में जो इसका जो पीरियड था वो लेट हो गया, तो लेट से आदमी को और भी ज़्यादा उम्मीदें बन जाती हैं। जबकि वो टेस्ट जो कर रही थी उसमें वो 100% नहीं आ रहा था और लाइट लाइन भी नहीं आ पा रही थी, तो फिर भी उसको उम्मीद थी इस बात की कि चलो अब की बार तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वो ही होता है। तो इस बार उसको ऐसा नहीं हो सका और उसको साइकिल हो गया। तो जैसे ये बता रही है ये भी जो 100% श्योर नहीं है कि सीड साइकिल जो है ना उसने उसको फ़ायदा किया है। तो मेरा कहने का ये मतलब ये है कि इधर जो भी है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई आप ये ले लीजिए, आप उसके पास चले जाइए, वो इस तरह का
पानी देता है, वो ये सब पढ़कर देता है, या फिर जो है ना वो ये वाली मेडिसिन देते हैं, आप ये ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी होते हैं नीम हकीम और जिस तरह के लोग होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि होती है, वो ऐसा करा देते हैं वैसा करा देते हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। अपने डॉक्टर की सलाह लें और उससे उसकी गाइडेंस में चलें। जो बे औलाद थे अल्लाह ने उनको भी औलाद दे दिया, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई। तो इस तरीके से अपने अल्लाह पे विश्वास रखिए और कोशिश कीजिए, और ये कोशिशें ज़रूर कामयाब होंगी इंशाअल्लाह। सबको जो भी बे औलाद हैं उनको औलाद दे और उनको औलाद मिले। आप लोगों से सबसे गुजारिश है, आप आमीन कहिएगा। इनफैक्ट जैसा डब्बा बोल रही है, वाकई में बहुत ज़्यादा दुख होता है जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं। भाई जो भी है डिसीजन इसका है, इसने 2 महीने का गैप लेना जो है ये सोची है, अब जो भी सोच है इनकी। लेकिन चलो हम तो इनके लिए भी कहेंगे और बाकी सबके लिए भी कहेंगे, अल्लाह जो भी बे औलाद हैं उनको औलाद दे दें। और अब जब इसने 2 महीने का गैप लेने की कोशिश करी है तो भैया आप तरीके से अपना वेट लॉस जर्नी जो है ना वो तरीके से पूरा करो। अगर इसी तरीके से करते रहे और खाते पीते रहे, लगातार होटल का खाना खाया जा रहा है, लगातार होटल का खाना खाया जा रहा है, अपने घर का खाना खाओ। तुम्हारे पापा जो खाना खाते हैं वो खाना खाओ अगर हेल्दी रहना है तो। भाई हमने तो ऐसे ही किया था, जब हमारे फादर को हार्ट अटैक फर्स्ट टाइम आया था तो हमने अपना सारा खाने का स्टाइल वही कर लिया था जो कि फादर के लिए था। तो आप अपने फादर का लाइफ स्टाइल लीजिए, आप खाना उनका चूज़ कीजिए और 1 महीना कम से कम करके देखिए ये सारी चीज़ें इसके साथ में। अगर जुबान पे काबू रख तो ये सब जो है कामयाब हो जाएगा और आपका वज़न भी कम हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को एक जीत मिलती है तो उसको मोटिवेशन मिलता है। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका ये काम मुश्किल है, आपका वज़न घटाना मुश्किल है, आप हिल नहीं पा रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे और आपका पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो बस एक छोटी सी कोशिश वो ही अपने आप में बहुत बड़ी होती है। वो छोटी सी कोशिश करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे करना शुरू कीजिए, लगातार करना शुरू कीजिए। एक दिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और ये जब रिज़ल्ट मिलेगा, जब पहले दिन रिज़ल्ट मिलेगा आपको, वज़न कम दिखाई देगा। वज़न कम होने से पहले तो आपकी बॉडी खुद फ्लेक्सिबल बननी शुरू हो जाती है। और जब आपको बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपको इंच लॉस दिखाई देता है। आपके जो कपड़े हैं वो जो पहले टाइट हुआ करते थे वो लूज़ होने शुरू हो जाते हैं। वो पहली जीत होती है, उसको एंजॉय कीजिए और इस जर्नी को आगे ले जाइए। आपका ये जो पहला कदम होता है यही आपको इस जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। तो इसलिए पहला कदम रखिए धीरे धीरे। आप जैसे भी, आप लेट के एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेट के कर लीजिए। आप बैठ के कर सकते हैं, बैठ के करिए। आप खड़े होकर कर सकते हैं, खड़े होकर करिए। जो भी एक्सरसाइज आपको करनी है, जो भी आपको एक्सरसाइज अच्छी लगती है, जितना अलाउ करते हैं कि मतलब आपकी बॉडी अलाउ करती है कि 10-10 बार कर लिया जाए, दैट्स ओके। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, दिन में कम से कम 4 बार कंटिन्यू कीजिए इस 10-10 के साइकिल को। आप देखेंगे 3 से 4 दिन में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। आप मेरी बात मानिए और उसके बाद में आपको बहुत मज़ा आएगा उस जर्नी को स्टार्ट करने में और उस जर्नी को एंजॉय करने में। और आप एक दिन डेफिनेटली अपना जो गोल है वो प्राप्त कर पाएंगे, वो आपको गोल मिल जाएगा। इसी के साथ ये पॉडकास्ट एंड करते हैं कि आप सबका स्वास्थ्य, हेल्थ जो है बहुत अच्छा रहे। और आप जो भी लोग ऐसे हैं कि जो बे औलाद हैं, अल्लाह उनको ज़रूर औलाद दे। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।